हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ का जो एक्सरसाइज 1.4 है, पूरे अध्याय को समाप्त करने वाले हैं और बेहतर तरीका से आसान भाषा में। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो है क्लास 10th का जो है पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका एक्सरसाइज जो है 1.4 हम लोग पढ़ेंगे और पूरा अध्याय एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फ्री में क्लास 10th और 12th की तैयारी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। उसके लिए आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देखिए, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न बनाने होते हैं तो क्या किया जाता है, यहां पर देखिए तीनों एक ही में हम बना देंगे। सोल्यूशन नंबर एक नंबर का सोल्यूशन अगर हम लोग करते हैं सोल्यूशन, तो ये आपके पास दिया है 13/3125। इसको बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत के लिए जो रूप होता है, हर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। यानी 2 और 5 रहेगा, केवल 2 और 5 रहेगा, 2 रहे या 5 रहे या 2 या 5 रहे तो शांत होगा। उसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आएगा तो अशांत हो जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पहले बताया गया है। आज हम लोग केवल एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला हर जो है 3125, इसको हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किससे कटने वाला है। तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, यानी 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 6 30 बचा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 12। तो 5 2 10 और फिर हो जाएगा 50 25। फिर अगर भाग दिया जाए 5 से तो 5 से कम के 5, 5 2 10 50 25। ये तो आप अभाज्य गुण 5 से करेंगे, 5 2 10 50 25, फिर 5 से तो क्या मिल जाएगा 50 25। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 31 25 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। ठीक है, इसलिए 13/3125 3125 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, शांत है। फुल स्टॉप। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो क्या भी, तो ये दिया है 17/8। तो इस 8 को अगर तोड़ा जाए तो 8 में क्या आ रहा है, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 2 आ रहा है, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, शांत है। ओके, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी इसमें हम लोग 2 प्रश्न बनाए हैं, तीसरा प्रश्न बाकी है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरे प्रश्न का सलूशन हम लोग करने वाले हैं। वो क्या है भैया, 64,455। तो सबसे पहले ये जो 455 है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, 5 9 45, ये
और ये क्या हो जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा 13। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप देख लीजिए, 15 45 और ये 5 एकम के 5 हो गया, तो 63 91। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं 455 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 तथा 13 है। 7 तथा क्या है 13 है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। आपको बताना था कि शांत और अशांत, तो ये हो गया आपके पास तीसरा जो है अशांत हो गया। चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर में आपके पास ये दिया हुआ है, इसको भी हम कॉपी कर देते हैं क्योंकि इसमें हटेगा नहीं। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं चौथा नंबर जो प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। 15/1600, ये 15 जो 1600 आ रहा है, इसको कटाते हैं किससे 5 से, तो 5 तिहाई 15 और इसमें बाजी 5 तिहाई 15, तो 1 बचा है 5 दूनी 10 0, तो यानी ये हो गया 320। अब 320 को अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो 2 से पहले, तो 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 80, फिर 2 से किया जाएगा तो 40, फिर 2 से किया जाएगा तो 20, फिर 2 से किया जाएगा तो 10, फिर 2 से किया जाएगा तो 5। तो यहां से लिख लिया जाए, लिख देते हैं 320 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए ये बात बोलो चाहे ये बात बोलो, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब इसी में हम बात कर लेते हैं इसके 5वें नंबर प्रश्न की। यह है 29/, क्या दिया है 343। तो ये 343 के अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा, तो 7 से 7 चौक 28 और 7 नवा 63, फिर 7 से तो 7 सत्ते 49। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 है। इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। इसमें हम लोगों ने ये देख लिया, ये देख लिया, अब बाकी है ये वाला। तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे बनाया जाए। तो इसमें जो 6 नंबर प्रश्न है, इसको लिख देते हैं 23 के क्या लिखा है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो लिख देते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3
के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए 23/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है। ओके, ठीक है, यहां तक ये हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न जो है ये हमारे पास है। तो ये जो दिया हुआ है गलत नंबर है क्या, इसमें लिखते हैं 6 के बाद इधर हो गया 7। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है भाई? 129/2 इंटू 5 इंटू 7 5। यहां लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 है, इसलिए 129/2 इंटू 5 इंटू 7 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया? अशांत है। ठीक है, इसी में हम 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर में हमारे पास है 6/15। तो इसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 2/5। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा आ गया? शांत है। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोगों ने ये देख लिया। इसके बाद क्या है? इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें भी 2 प्रश्न बाकी है, इसको देखा जाए। चलिए, इसमें जो बाकी है वो क्या है? उधर 9 नंबर है। तो 9 नंबर का सॉल्यूशन अगर किया जाए तो ये दिया हुआ है 35/50। तो 35 जो ये 50 है, इसको तोड़ा जाए। 5 7 35, 5 10 के 50, तो हो जाएगा 7/10। क्या मिल गया? 7/10। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? इस 10 को तोड़ा जाएगा, तो 10 को तोड़ा जाएगा तो 2 और 5, तो लिख देंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए 7/10 का दशमलव प्रसार क्या है भैया? शांत है। ओके, अब चलिए,
ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बच रहा है ये 77 बटा के, ये कौन है 10 नंबर, क्या दिया भैया 77 बटा के दूसरा 10, कटने वाला है 7 से, 11 7 77, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 11 बटा के 30। तो अगर 30 को तोड़ा जाएगा तो 30 को तोड़ेंगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा 15, फिर 2 से नहीं टूटेगा, 3 से, 3 5 15, तो लिख सकते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 है, इसलिए 77 बटा के दूसरा 10 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, अशांत है। अब आपके पास 2 नंबर प्रश्न जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कह रहे कि दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो पहला जो प्रश्न हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है उसका दशमलव प्रसार शांत है, और पहला कौन सा है भैया, तो 13 बटा के ये दिया हुआ 31 25, ठीक है। तो 13 बटा के 31 25 जो है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है यहां पर लिख देंगे 1 नंबर, 13 बटा के 31 25 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, शांत है। तो क्या लिख सकते हैं, ये 13 बटा के 31 25 को तोड़े था तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दशमलव प्रसार में चेंज करना है तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, क्योंकि अगर एगो 5 है, एगो 2 गुणा कर दिया जाएगा तो 5 दूनी 10, तो 10 से भाग देना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज दिमाग लगाते हैं कि ये 13 है, तो यहाँ पे 4 को 5 है, शायद उसमें 5 को था, देख लीजिए कितने थे भाई 5, 31 25 में कितने 5 होंगे, 5 को होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 5। तो ये हो गया आपके पास, एक और 5 लगा देते हैं। तो यहाँ 5 को 5 है तो 5 को 2 भी लिख देते हैं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 को 5 और 5 को हम लोग 2 भी लगा देते हैं। तो अपने मन से ये 2 5 दिए हैं, तो ऊपर भी हम लोग को 5 को है 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 हो गया। तो जब नीचे गुणा करेंगे एगो 5 एगो 2 10 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 13 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32, और नीचे हो जाएगा 1 और करेंगे 0, 1 2 3 4 5 को 0, इसको गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसको दशमलव प्रसार लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इसको गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, 13 तिया 39, 39 को 2 कितना हो जाएगा, 39 2 41, और नीचे हो गया कई को 0 जी 5 को 0, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 को 0, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव ये 0, तो ये आपके पास इसका दशमलव प्रसार आ गया। एकदम इजी वे में आपने देखा। दूसरा जो प्रश्न था वो क्या है भैया, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है वो 17 बटा के 8 है, जो कि 17 बटा के 8 भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार 7 है। तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको हमने कॉपी कर लिया है।
दूसरा हमारे पास क्या था, इसमें दूसरे नंबर प्रश्न की जब बात हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था, तो दूसरे नंबर प्रश्न जो था वो 17/8 है। इसका भी का दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। तो जब ये शांत है तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये 17 बटा नीचे इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये तो हमारे पास ऐसा हो सकता है, तो लिख सकते हैं 17 बटा, क्या लिख सकते हैं अभी, तो ये 3 को 2 है तो 3 को 5 लगा देते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 5 अपने मन से लगा देते हैं। तो अपने मन से तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 को 5 लगाना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 17 गुणे 125 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक पर कई 0 तो 3 0 हो जाएगा। उसको गुणा करते हैं, गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो 17 से 17 बचे 85, 85 के 5, 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूनी 34, तो 12 42 के 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 42 हो जाएगा, तो हाथ में बचा 4 और 17 4 21 और नीचे हो गया कितना भैया, तो 3 0। अब इसको भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पहले 21 25 लिख देंगे, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। चलिए इसके बाद जो है वो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तीन नंबर प्रश्न जो है 64/55 और इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो सॉरी 64/455 हम लोग लिख देते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या है भाई, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। तो जब अशांत है तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, जब शांत होगा तब पूछा है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 नंबर के बाद चौथा नंबर प्रश्न क्या है भाई, चौथा नंबर प्रश्न जो है वो 15/1600 और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और इसको जब हम लोग प्रसार किए हैं तो 3/, इतना आ गया है, तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसको चेंज करके और इसको तोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 गो है 2 और 1 गो है 5 और कितना है 4 नंबर 15/1600। 4 नंबर जो है 15/1600, इसको कटा देंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास मिल गया 3/320। इसके दशमलव प्रसार की बात करते हैं, तो इसको लिख, इसका दशमलव प्रसार चाहे इसका दशमलव प्रसार सेम होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 गो 2 और 1 गो 5। ठीक है, अब यहां पर एक चीज दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो हमने 3 लिख दिया, अब 1 गो तो पेयर बन जा रहा है, बाकी जो 5 गो है वो नहीं बन पा रहा, तो उसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे भैया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 गो हो गया और 1 गो 5 है। अपने मन से कई गो 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 गो तो हो गया, 5 गो नहीं पेयर बन रहा है, तो 5 गो रख देंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो अपने मन से 5 लिखे हैं, तो 5 को हम लोग को लिखना पड़ेगा 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वो पहले से 5 था, तो ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करते हैं, जब ये गुणा करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि 5 गो अगर 5 है तो 31 25 हो जाता है, तो 3 गुणे 31 25 और नीचे देखो 6 गो 5 है और 6 गो 2 है, तो 1 गो 2 और 1 गो 5 0 हो जाता है, तो यानी कि कई गो 0 हो जाएगा, 6 गो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करो, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7
तीन एकम के तीन, तीन त्रिका 9 और बेटा में क्या हो जाएगा 6 को 0 हो जाएगा। अभी भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 93, 75, 1 2 3 4 5 6.0। ये हमारा आंसर हो गया। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रश्न देखा। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है भाई? पांचवा प्रश्न जो है यहां पर देख रहे हैं 29/343, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है भाई? 1 मिनट, क्या गलत हो गया भाई? हाँ, यहां से देखते हैं। चौथा पांचवा प्रश्न जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 29 बटा के क्या दिया है? पांचवा प्रश्न जो है वो क्या है? 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो जहां पे अशांत है वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। छठा नंबर देखते हैं। छठे नंबर में क्या है? यहां पर देख रहे हैं छठा नंबर प्रश्न जो है वो दिया है 23/2^3 5^2। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। 2^3 तो छठे नंबर में दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन अगर किया जाए तो 23/2^3 और 5^2 का दशमलव प्रसार क्या है? का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत है तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो इसमें देखो 2 को 3 है और 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो एगो कम हो रहा है, तो लिख देते हैं 23 और नीचे लिख देते हैं 2^3 इंटू 5^3। तो एगो 5 अपने मन से लिखे हैं, तो एगो 5 यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो 23 बचे 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, 5 15 के 5, 5 दूनी 10 1 11 और नीचे हो जाएगा कई गो 2 है, एगो 2 और एगो 5 10 हो जाता है, तो 3 गो है तो 3 गो 0 हो जाएगा। तो यहां से जब भाग देंगे तो क्या मिलने वाला है अभी? और 1 2 3, 1 2 3 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद ये जो प्रश्न था वो कितना नंबर था भाई? ये हम लोगों ने छठा देखा। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न यहां पर देख रहे हैं। सातवां प्रश्न क्या है भाई? सातवां प्रश्न 29 और ये दिया हुआ है तो 2^2 5^7 7^5 और इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये कहानी खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पर देखना पड़ेगा 129 2^2 5^7। तो यहां जो देख रहे हैं सातवां जो प्रश्न है वो क्या है? तो 129/2^3 इंटू 5^7 और इंटू 7^5 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा है भैया? अशांत है। अशांत है तो कहानी यही जी खत्म हो जाएगी। एक बार और मिला लेते हैं, कहीं प्रश्न गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। क्या है भाई? 129/2^2 है और 5^7 है, तो 2^2 ही है यहां पर। तो 2^2 ये हो जाएगा 2^2। तो शांत है तो कहानी ही खत्म। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है? तो 8 नंबर का जो है आप यहां पर देख पा रहे हैं आठ नंबर में क्या है? 8 नंबर में है 6/15। तो 6/15 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे?
इसके सॉल्यूशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इधर खींच देते हैं, रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, ये सॉल्यूशन ही है। तो ये दिया है, क्या दिया है अभी, 6/15। 6/15, तो इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3×5 = 15, हो जाएगा 2/5। तो इसको लिख सकते हैं 2/5 जो है, ऊपर आपको 2 लिख देते हैं, नीचे भी लिख देते हैं 2, तो हो जाएगा 4/10। तो ये आपके पास हो जाए 0.4 आंसर। 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर, में आप देख पा रहे हैं कि 35/50 है, तो 35/50 जो है वो शांत है, तो 35/50। तो 9 नंबर जो है यहां पर लिख देते हैं। 35/50, तो इसको कटा दो, 5×7 = 35, 5×10 = 50, तो ये हो जाएगा 10, कितना 7/10। तो यहां से ये का दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है, तो कितना हो जाएगा 7/10, दैट मीन्स 0.7 आंसर। एक और है 10 नंबर, 10 नंबर का देखते हैं भाई। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर, 10 नंबर इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 77/210। ये क्या है भाई, 10 नंबर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। ये कहानी खत्म ही हो गया, अशांत है तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या निकल करके सामने आ रहा है। यहां पर बताना है क्वेश्चन, आप लोग यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, मैच करा लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा गया है वो कितना है, 1 नंबर। 1 नंबर, 1 नंबर का अगर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 45.123456789, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं का ये जो है यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव है इतना, ये क्या है, शांत दशमलव है, इसलिए यह एक कैसा है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसने सीधे ही बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P और Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, हम बोल सकते हैं ये शांत है ना, तो लिख सकते हैं इसलिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का होगा, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये क्या है भाई, इसके बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो क्या लिख सकते हैं,
इसको मिटाना पड़ेगा, तब दूसरे प्रश्न की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 नंबर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दिया हुआ है 0.1210, 1200, 1200, 12 4 टाइम 0 प्लस एंड डैश। तो यहां पर बोल सकते हैं ये जो है अशांत आवर्ती है, अशांत है, और ये क्या है, अशांत आवर्ती, यानी ये रुका हुआ नहीं है, अशांत आवर्ती है। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी यदि अपरिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है तो क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा चेंज करना था तो चेंज तो किया नहीं गया। एक और चीज यहां पे कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको थोड़ा सा ओ तेरी गए, चलो हम यहां पर इसको मिटा देते हैं और एक और बात काम कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव का बदला 1, ये जो दशमलव आप दिख रहे हैं दशमलव का बदला 1 और बाकी जो है 9 को 0 बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस चीज को और भी लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और बटा ये 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। दूसरा जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको तो हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट आपसे कोई पूछ रहा है 3 नंबर, 3 नंबर क्या है भाई, तो 3 नंबर की बात करते हैं, इसमें 3 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। तीन नंबर का सोल्यूशन ये क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूरे पर क्या है रिकरिंग है, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं यह अशांत आवर्ती है, उसमें क्या था अनावर्ती, यहां पर इसको लिखना चाहिए था अशांत अनावर्ती है। आवर्ती है, इसमें क्या है, इसमें जो है ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीटेड है, ठीक है। इसलिए इसलिए यह एक कैसा है परिमेय संख्या है, ये कैसा है भैया, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दशमलव के बाद सभी पर रिकरिंग है, तो जो भी पर रिकरिंग है तो 9 लिखा जाता है, तो 9 को पर रिकरिंग है तो 9 को क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं अतः Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है,
ठीक है, यहां तक हम लोगों ने ये देख लिया। एक बार आपको हम यहां से चेंज कर करके दिखा देते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रश्नावली पढ़ने की कोशिश की थी और इसमें के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया। आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। एक बात आपको बता दें, ये वीडियो जो है आपके पास कल पहुंचेगा, लेकिन मैं एक दिन पहले रात में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। आप यहां से टाइम देख सकते हैं कि कितना बज रहा है। आप टाइम देख सकते हैं कितना बज रहा है, 11:42 समय हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए शूट किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11:42 हो रहा है और अभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को ग्रोथ करने में हमारी मदद करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू।